अपने स्कूल के दिन याद करिए। आप स्कूल से घर वापस आते थे, आप घर आकर जो है वो यूनिफॉर्म चेंज करते थे, लंच कर कर आप जो है अपना फेवरेट टीवी शो देखने के लिए बैठ जाते थे। आपकी नज़र घड़ी पर जाती थी, अभी 4 बजने के अंदर 10 मिनट कम है। आप सोचते थे कि 4 बजे जो है मुझे ट्यूशन जाना है, उससे पहले पहले जो है मैं अपना फेवरेट टीवी शो देख लेता हूँ। उसके बाद जब 4 बज जाते थे, वो कांधों के ऊपर वो एक इतना बड़ा सा बैग उठाकर ट्यूशन की तरफ जाना, और फिर शाम को थके आ रहे घर वापस आना और होमवर्क करने की चिंता। ये ट्यूशन जो है हम लोगों के दिमाग में जो है एक मीठी सी याद बनकर रह गई है। परंतु जो चीज़ हम लोगों के लिए कभी एक मीठी याद हुआ करती थी, आजकल की जनरेशन के लिए वो चीज़ एक काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर जो है हर 48 मिनट के अंदर आज एक स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर रहा है। पिछले साल भारत के अंदर जो है लगभग 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। आखिरकार क्या है इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर छुपे हुए ऐसे काले राज जो हम लोगों के सामने जो है वो आने चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी जो है समझनी चाहिए। आप ट्यूशन जाते क्यों हो सकता है कि आपको जो है वो क्लास के अंदर टीचर की समझ ना लगती हो सकता है कि आपको जो है वो टाइम पर सिलेबस पूरा करना हो, या हो सकता है कि आप जो है वो जाना चाहते ही ना हो, बल्कि आपके पेरेंट्स जो है आपको ट्यूशन के लिए भेजते हो। अगर हम लोग जो है आज से कुछ साल पहले की बात देखें तो स्कूल से आने के बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए कहीं पर जाते थे, कहीं पर लेबर का काम करने के लिए जाते थे। पहले ट्यूशन्स का सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। 1983 की बात है, मिस्टर वी के बंसल जो कि कंपनी के अंदर जो है बतौर इंजीनियर काम करते थे, उन्होंने जो है अपनी कंपनी को छोड़ा और खुद एज अ टीचर जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो बच्चों को जो है मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, और इसी के साथ उन्हें जो है वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो है वो टिप्स भी दिया करते थे। अब जब उनके एक स्टूडेंट ने जो है वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके बाद में जो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। दूर दूर के गांव के बच्चे जो है उनके पास में जो है मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पहुंचने लगे। फिर उन्होंने जो है वो 1985 के अंदर शुरुआत की थी बंसल क्लासेस की कोटा के अंदर, और उनको देखते देखते वहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस खुलने लगी। आज वहाँ पर एलन, फिजिक्स वाला, फिनिक्स क्लासेस, आकाश, हर कोई जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर पहुँच चुका है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको जो है इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी, आपको जो है रिकरिंग इनकम मिलने वाली है, और आपसे जो है कोई ये भी पूछने नहीं आएगा कि आपका जो है प्रोडक्ट खराब निकला है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक टीचर, थोड़ी सी कुर्सियाँ और एक कमरा, और मुनाफा इतना कि जितना आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। आज जो है ट्यूशन्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि आप जिस गली से निकले वहाँ पर जो है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बैनर मिलेंगे। मैं आपको जो है अपनी कहानी साझा करता हूँ। मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो है वो आकाश के अंदर जो है वो ट्यूशन पढ़ता था। जब हम लोग जो है 11th-12th के अंदर जो है वो ट्यूशन्स पढ़ते थे, उस वक्त जो है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो है बोलबाला था। एक तरह का फेयर हम लोगों के दिमाग में था कि अगर आप जो है फिनिक्स क्लासेस, बंसल, आकाश इत्यादि किसी क्लास में नहीं जाते हैं तो आप जो है जेई को जो है वो क्रैक नहीं कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ते थे। मेरा क्लोज फ्रेंड जो है आकाश के अंदर जाता था, वहाँ पर जो है उसकी ईयरली फीस 1 लाख से जो है वो 1.5 लाख के आसपास जो है वो सेटल होती थी। जो थोड़े से मीडियम वर्गीय बच्चे थे उनके लिए जो है 50,000 के अंदर भी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल थे। अब मेरे स्कूल के अंदर पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो कोचिंग क्लासेस ले रखी थी 50,000 से 1 लाख के बीच में। परंतु आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मेरे स्कूल की जो है वो ईयरली फीस कितनी थी? सिर्फ 1,500 रुपये। आखिरकार आज के ज़माने के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो स्कूल की वैल्यू को ख़त्म कर जाती है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सामने? इसका जवाब है मार्केटिंग। लास्ट टाइम आपने जो है वो किस स्कूल को सुना था ये बताते हुए कि हमारे स्कूल से जो है वो कितने आईपीएस ऑफिसर निकले हैं, कितने आईएएस ऑफिसर निकले हैं, या कितने हम लोगों ने जो है वो आईआईएम या आईआईटीज़ में भेजे हैं? परंतु आपने जो है वो लाखों यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और इन आईआईटी नीट की तैयारी कराने वालों के बोर्ड देखे होंगे, जिनके बच्चों की जो है वो अच्छी अच्छी जो है प्लेसमेंट्स लगी हैं, जिन्होंने जो है बहुत बढ़िया बढ़िया सीटें क्रैक करी हैं। अब हर माँ बाप जो है वो ये चाहता है कि उसके बच्चे की जो है नौकरी लगे, वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को जो है वो एजुकेशन मिले। ये सेम वही चीज़ है जैसे हम लोग जो है वो रूरल इंडिया के अंदर देखते हैं कि वहाँ के लोग जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल हैं। यहाँ का भी मेंटेलिटी जो है वो उससे कुछ अलग नहीं है। यहाँ के लोग भी जो है वो उतना ही पागल हैं नीट और जेई की सीट्स के लिए। पर अब आपका एक सवाल होगा कि क्या खुद की ग्रोथ को चाहना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, परंतु अपना रियल पोटेंशियल भूल कर एक ऐसी रेस के ऊपर जो है पैसे बर्बाद कर देना जिसकी आपको श्योरिटी है कि आपसे नहीं होगा, ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। जैसे मैं अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, उसने जो है वो 12th के अंदर 92% स्कोर किए थे, परंतु वो जो है वो जेई के एग्जाम के अंदर रह गया। अब जेई के एग्जाम के अंदर जो है वो लगभग 7 से 8 लोग जो है वो एग्जाम देते हैं, और उसके अंदर से जो है वो केवल
परंतु उसके अंदर जो है वो केवल 5-6 हज़ार ही जो है वो सीटें अवेलेबल होती हैं। मतलब 95 से भी ऊपर वाले लोगों के लिए भी जो है वो लाखों के हिसाब से कंपटीशन है। तो मैं और मेरे दोस्त तो जो है वो कहीं पर सर्वाइव भी नहीं करते थे। तो ऐसे केस के अंदर मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने जो है वो 3 लाख रुपए जो है वो आकाश के अंदर लगाए। उसके बाद में जो है उसने एक प्राइवेट कॉलेज से लगभग 12 लाख रुपए के आसपास में जो है वो सिविल इंजीनियरिंग किया। और उसके साथ भी वही हुआ जो आज जो है वो इंडिया के मोस्टली लोगों के साथ में हो रहा है, वो भी जो है वो जॉबलेस है। पर ये सारी चीजें जानते हुए भी क्यों लोग जो है वो लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं? पहली चीज है फुलफिलमेंट। हर एक पेरेंट को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है अपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर के अंदर अपने बच्चे को जो है वो फैसिलिटीज ना दे पाएं जो बाकी लोग जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चे को जो है वो अच्छी कोचिंग क्लासेस के अंदर भेज सके, और बच्चे से इस चीज़ के बारे में पूछा भी नहीं जाता क्योंकि उसको एज ए ट्रीट किया जाता है कि ये तो बच्चा है, ये अपना सही गलत नहीं जानता। हम जो है इसका सही गलत जानते हैं। दूसरी चीज़ है मार्केटिंग। हो सकता है कि आपकी माँ ने कहीं से सुना हो कि फिनिक्स या बंसल क्लासेस वाले जो है वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो घर आकर जो है आपके पापा जी से जो है वो ज़रूर बात करेंगे। और हो सकता है कि आपके पापा जी भी जब ऑफिस के रास्ते में गुजरते हों तो उन्हें भी जो है बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखती हों कि इस बच्चे ने नीट क्रैक किया, इस बच्चे ने जो है वो जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो उनके मन में भी रहता हो कि हाँ, हो सकता है कि हम लोगों का बच्चा जो है यहाँ जाकर जो है अच्छा पढ़ने लगे। अच्छा पढ़े ना सही, बट वो एक एजुकेटेड लोगों के जो है माहौल में तो जो है वो जरूर रहे। तीसरी चीज आती है सोसाइटी। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो खुद जिद करते हैं कि हमें जो है वो कोचिंग क्लासेस के अंदर भेजो ताकि हम जो है बाकी बच्चों के अंदर जो है खुद को इन्फीरियर ना समझे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि अगर मैं जो है वो कोचिंग में नहीं गया तो मेरे दोस्त जो है वो चढ़ाएंगे, देखो इसके बाप के पास तो इसको जो है पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे पिताजी तेरे पैसे। और लोगों को भी जो है एक चीज़ रहती है कि अगर मेरा कलीग जो है अपने बच्चे को जो है वो एलन या फिनिक्स के अंदर पढ़ा रहा है तो मेरे को भी एटलीस्ट जो है वो उसके स्टेटस को मैच करने के लिए जो है वो इस लेवल के कोचिंग क्लास में अपने बच्चे को जो है भेजना पड़ेगा। तो इसी सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी जो है काफी सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भेजते हैं। अब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट की वैल्यू 50,000 से जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक जो है वो सालाना जाएगी, और जिसके अंदर आपसे जो है कोई पूछने भी नहीं आएगा कि आपका प्रोडक्ट ही घटिया था। आप जो है वो इजीली उनके बच्चों के ऊपर जो है वो ब्लेम डाल सकते हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं कि आप ही ने अपने बच्चे को पढ़ना नहीं सिखाया, आपका बच्चा तो जी पढ़ता ही नहीं था। और आपको पता है कि उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट काफी लो होने वाली है। अब ऐसे केस के अंदर जो है इस फील्ड के अंदर काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल चुके थे जो कि बच्चों को जो है ड्रीम्स बेचने के अंदर काफी ज्यादा जो है माहिर हो चुके हैं। सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि रेप्यूटेड लोगों को जो है अपने यहाँ पर हायरिंग देते हैं, जैसे IIT IIM से पास आउट लोग। उसके बाद में अगर UPSC का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जो है वहाँ पर एक्स सिविल सर्वेंट्स को लाएगा। बायजूस तो जो है काफ़ी सारे पॉपुलर फेसेस को लाने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहता है, वो तो जो है वो जाना इसी चीज़ के लिए जाता है। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी जो है वो 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ जो है वो बढ़िया टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लाने के लिए खर्च कर देती है। अब इन लोगों के लिए जो है वो टीचर या टीचर की पढ़ाई मैटर नहीं करती, इन लोगों के लिए जो है पॉपुलर फेस मैटर करता है। और कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है, हम लोग जो है अपने फेवरेट टीचर के पास पढ़ने जाते हैं कि कौन आदमी जो है वो कितना ज़्यादा रिप्यूटेड है। हम लोग ये नहीं देखते कि उस टीचर के अंदर जो है वो काबिलियत कितनी ज़्यादा है। आप जिन लोगों को जो है अपना आइडल मानते हो वो लोग जो है आपको बिजनेस के लिए ट्रीट करते हैं, जहां पर जो है उनको अच्छी सैलरी मिलेगी वो लोग जो है वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आप लोग जो है वो जहां मर्जी जाओ। ये लोग जो है वो लाखों रुपए लगा देते हैं अपने टीचर्स की PR के लिए, उनके नाम के जो है वो स्टेटस डलवाए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस कारण से उस टीचर की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए और आप लोग जो है वो उसी के पास जो है वो जाना चाहें। अब जैसे ही आपका जो है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन होता है, स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो कि रैंक होल्डर बन सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट का नाम जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने बोर्ड के अंदर जो है वो अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, और एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। अब जो टॉप की 2 कैटेगरीज हैं इनके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है सबसे ज़्यादा। आपको टीचर्स के मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, रात रात को जो आपको फ़ोन करके समझाएंगे, आपको जो है वो अच्छा खाना दिया जाएगा, आपको जो है वो इनफैक्ट कि कंपनी के चेयरमैन तक आकर आपका जो है मोराल बूस्ट करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स से जो है वो कोई भी उम्मीद नहीं है, उन्हें जो है वो एवरेज से टीचर दिए जाते हैं। उनके टीचर्स की भी बेसिकली जो है वो रैंकिंग सेट जो है वो की जाती है। अब आप फीस जो है वो एक बराबर ले रहे हो, परंतु स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान जो है वो एक हिसाब से दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि जिन बच्चों की रैंकिंग आ सकती है ऐसे बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया जाता है। आकाश का एग्जाम्पल लेता हूँ। आकाश जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है ANTHE, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। और इसके अंदर जो है वो हर स्कूल, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर आपको जो है पोस्टर दिखेंगे। और इस टेस्ट के अंदर जो भी काबिल बच्चे होते हैं इसके अंदर जो है वो जेई के जैसा पेपर डाला जाता है, और जो भी बच्चे जो है उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं उनकी जो है पूरी की पूरी जो है स्कॉलरशिप दी जाती है।
अब जब इनके पास में बेहतरीन स्टूडेंट्स आ गए, उनका मोराल बूस्ट करके आपने जो है उनसे रैंकिंग भी दिलवा ली, और जिस दिन जो है वो रिजल्ट आता है उस दिन जो है वो इन कोचिंग क्लासेस की जो है वो होड़ शुरू हो जाती है कि किसी भी स्टूडेंट का जो है फोटो उठाकर जो है हमें किसी तरह से अपने बिलबोर्ड के ऊपर चाहिए। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट को जो है वो 3 से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो अपने बैनर के लिए जो है वो यूज़ किया, और ऐसी बातें जो है कभी बाहर भी नहीं आ पाती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जो है अपने स्कूल या अपने बोर्ड के अंदर जो है वो अच्छा रैंक लाया होता है, उनके जो है बुकलेट तैयार किए जाते हैं और वो जो है पेरेंट्स के अंदर जो है बांटे जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे भाई साहब जिन बच्चों को जो है पिछली बारी पास करवाया गया था उनका नाम यूज़ करके जो है अगले साल और इनरोलमेंट की जाएंगी, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। जब हम छोटे थे तब भी चलता था, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब आप बोलेंगे कि इस सब के अंदर गलत क्या है, इस सब के अंदर जो है कुछ चीज़ें गलत है। पहला, खुद को बाकियों से कम समझना। अपने पिताजी की खून पसीने की कमाई को जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस या दबाव में आकर वहां पर स्पेंड कर देना। हो सकता है कि आपको जो है वो 1.5 या 2 लाख की कोचिंग की जरूरत ना हो। आप जो अपने पिताजी के जो है एक बारी फेस को देखने की कोशिश कीजिए। कभी आपने उनसे पूछा है कि कितना दुख लगता है उन्हें कि जब उनको जो है वो EMI के सहारे जो है अपना पूरा महीना जो है वो काटना पड़ता है। मे बी वो सिर्फ आपके लिए जो है 5 से 7 या 8 हज़ार रुपए की EMI मंथली दे रहे हो कि आपकी जो है वो एजुकेशन जो है पूरी हो सके। इंडिया के अंदर 1 से 2 लाख की कोचिंग्स की जो है वो ईयरली फीस है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 से 2 लाख की सेविंग जो है बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आपको यकीन है कि आप जो है वो ऐसी कोचिंग को जो है वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि अपने घर वालों को समझाइए और किसी अफोर्डेबल कोचिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो एनरोल कर दीजिए। मत भागिए इतने बड़े बड़े जो है फैंसी बिलबोर्ड्स के पीछे। अगर आपको यकीन है कि आप जो है उस चीज़ को क्रैक कर लेंगे, तो फिर भी जो है एक कोशिश करिए कि अगर आपके पेरेंट्स जो है वो इतने सशक्त नहीं हैं, तो आप जो है वो किसी अफोर्डेबल कोचिंग प्रोग्राम में जाएं और उनका जाकर जो है वो नाम रोशन करें, क्योंकि एट दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है टॉप के ऊपर नहीं पहुंचा सकता, वो जस्ट आपको जो है पुश कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पिताजी को जो है वो पैसे की किल्लत के अंदर जो है वो ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, और एटलीस्ट वो जो है वो एक अच्छे स्टेटस की ज़िंदगी जो है वो असल के अंदर जी पाएँ। अब मेरा कोचिंग वालों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, आज के समय के ऊपर अगर एक 100 करोड़ की मूवी बनती है तो उसको जो है OTT के ऊपर 50 से 100 रुपए के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, और लोग जो है उसको इतने कम प्राइस के अंदर जो है वो देख सकते हैं। वहीं पर कोचिंग जिसका खर्चा जो है वो कुछ लाखों के आसपास हो सकता है, उसकी जो है इतनी फीस मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर आप जो है वो लाखों रुपये स्टूडेंट से ले रहे हो। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जो हो इंटरनेट की अगर आपको एक्चुअल वैल्यू पता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर चीज़ों की कॉस्ट जो हो 100 गुना तक जो है वो कम की जा सकती है। तो मेरा कोचिंग वालों से भी निवेदन है कि कृपया इंडिया के मिडिल क्लास को जो है वो इतना ज़्यादा परेशान ना करें। अपने जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो है प्राइसिंग को भी जो है वो नीचे लाने की कोशिश करें, ताकि भारत का एक आम बच्चा भी जो है आप लोगों के पास जो है आकर पढ़ सके। बाकी इसके अलावा जो है वो भारत के अंदर खान अकेडमी जैसे जो है वो स्टार्टअप्स चल ही रहे हैं, जिनका एक ही एम है कि एजुकेशन फॉर एवरीवन। और भारत सरकार का एक इनिशिएटिव ऐसा भी है जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है 11th और 12th के बच्चों को, और उसके अंदर हेल्प करी जाती है जेई और नीट को जो है वो क्रैक करने के लिए। हालांकि ये भी जो है बीटा स्टेज के अंदर है, और ये जो है अभी कुछ ही स्कूल्स के अंदर जो है लागू किया गया, परंतु आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ जो है वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो है वो अवेलेबल होगी। इसके अलावा अगर आपको जो हो आपका ड्रीम प्लेसमेंट IIT नहीं मिलता है, तो भारतीय सरकार की एक और स्कीम है AICTC, जिसके अंदर आप जो है अगर इनरोल करते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हम लोगों जैसा 60 से 75% लाने वाला भी जो है एक अच्छा कॉलेज ले सकता है, और वहाँ से जो है एक अच्छी डिग्री जो है वो परस्यू कर सकता है। सो अंत में मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस रैट रेस को छोड़िए और वही डिसीजन लीजिए जो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फैमिली की जो है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जो है वो ठीक हो। आशा करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी आकर्षक लगी हो तो इस चैनल को जो है एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी अगर आप जो है वो ऐसी एक और केस स्टडी देखना चाहते हैं, तो आपको जो है स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए।